आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। इस समय मेरी प्यारी प्यारी जनता जो मुझे सुन रही है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा सुखी रहें, खुश रहें और सदा निरोगी रहें। कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी दिनचर्या है जिसको अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें सुबह उठकर करनी होती हैं। कौन सा होता है सूर्य, उस समय हम दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर करना क्या है, पहला उपाय है हमारा कि आपको अपने मन को अपना गोल याद दिलाना है, अपना लक्ष्य याद दिलाना है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। तो अपनी लाइफ में वो अपना गोल फिक्स करके रखें। अपनी लाइफ में उस गोल को हासिल करने के लिए या कोई भी मतलब कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं आप, तो वो अफर्मेशन भी आप अपने मन को दे सकते हैं कि मैं आज ये कल्याणकारी कार्य करूँगा समाज की भलाई के लिए। और या फिर आपका कोई और गोल है, आपका कोई और लक्ष्य है, तो वो आपको अपने मन को याद दिलाना है। दूसरा कार्य आप क्या करेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को, दूसरा उपाय है अपनी दोनों हथेलियों को रब करके देखें। अपनी दोनों हथेलियों को आपने मसलना है, आपस में रब करना है दोनों हथेलियों को मिलाकर। और क्या बोलें, अपनी हथेलियों की तरफ देखते हुए बोलें, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आपको अपने हाथों को देखते हुए भगवान का शुक्र अदा करना है, धन्यवाद अदा करना है सुबह सुबह कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में, हमारे हाथों की अग्रभाग में माँ सरस्वती का वास है और हमारे हाथ के, हमारी हथेली के मध्य में माँ लक्ष्मी का वास है और हमारे हाथ के कर मूल में हमारे भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो हमारे हाथों में ही अगर माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद बसते हैं तो हमें और किस चीज़ की कमी है। हमें हमारी हथेलियों को देखना और प्रभु का धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत आभार प्रकट करना है अपने परमपिता परमात्मा के प्रति। उसके बाद तीसरा उपाय आपको करना है, सोच आदि से निवृत्त होकर आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम करें सुबह उठकर, जैसे कि अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका, शीतकारी, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। क्योंकि उज्जयी शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम से चिंता और क्रोध दूर होता है, हमें हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करना आ जाता है, एकाग्रता पर नियंत्रण हो जाता है, क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। अगर सुबह सुबह हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं उन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। तो सुबह सुबह उठकर प्राणायाम आप ज़रूर कीजिए। इस तरह आपको मतलब अपनी लाइफ में हम कितने कार्य करते हैं, क्या हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? तो ज़रूर निकालना चाहिए हमें अपने शरीर के लिए समय। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन खुशमय और प्रसन्नचित्त होगा आपका। क्रोध पर हमारा नियंत्रण होगा, हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होगा और हमारा मन एकाग्र होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हर रोज़ प्राणायाम जरूर करें। उसके बाद चौथा उपाय आपको क्या करना है, आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा मन शून्य हो जाता है, दिमाग में जितनी भी नकारात्मक विचार चलते रहते हैं और उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी नकारात्मक जो ऊर्जा हमारे शरीर में भरी पड़ी है, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने जो हमारे 7 चक्रास होते हैं उन पर भी बैलेंस होता है हमारा। अपने 7 चक्रों पर अलग अलग ध्यान लगाकर हम अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। आप सभी चक्रों को, हमारे चक्र हैं मूलाधार चक्र, ये जो हमारे मल द्वार पर होता है, स्वादिष्टान चक्र जो हमारी नाभि के पास होता है, मणि चक्र जो हमारी नाभि के सेंटर में होता है, अनाहत चक्र जो हमारे हार्ट के सेंटर में होता है, विशुद्धि चक्र जो हमारा गला होता है उसके बीचों बीच होता है, और उसके बाद है हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्राय चक्र। चक्रों के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, पूरा जीवन हमारा इन पर टिका हुआ होता है। इन 7 चक्रों के ऊपर निर्भर है हमारा
जो जीवन है, यदि हम अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन ऊर्जा से भर जाएगा। यदि ये चक्र इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सुबह उठकर मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने मन को, अपने नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, अपने मन को प्रसन्नचित्त करने के लिए। 5वां उपाय आपको करना है, अपने मन को हर रोज़ सुबह अफर्मेशन देनी है। आपकी जो भी इच्छा है जीवन में, फॉर एग्जांपल आपकी इच्छा है कि मुझे पैसे से संबंधित, मतलब मुझे पैसा कमाना है बहुत सारा, या फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास मेरी पसंद की कई कारें हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बंगला है और मैं उस बंगले में बहुत खुशी खुशी रहता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं 3 लाख रुपए महीने के कमा पा रहा हूँ और मैं इस धन से मतलब ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, मेरे पास मेरी पसंद की कई कारें हैं। तो आप इस तरह से आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी विश है, जो भी अफर्मेशन है, वो आप अपने मन को, नेचर को, यूनिवर्स को ज़रूर दीजिए सुबह उठकर, जिससे कि आप अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। 6ठा उपाय आपको करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य की किरणों के द्वारा अपने मन को ऊर्जावान बनाना है। सूर्य की किरणों के द्वारा अपने मन को ऊर्जावान बनाएं। जब आप अर्घ दे रहे होते हैं तो सूर्य की किरणें पानी से होती हुई जब आपके शरीर पर पड़ेंगे, उसमें आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका यश मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये, आपकी आँखों की रोशनी के लिए भी ये औषधि का काम करेगी। सूर्य को अर्घ जब आप दें तो सूर्य की लालिमा, जब सूर्य लालिमा से युक्त होता है तभी सूर्य को अर्घ दें। और जब सूर्य को अर्घ दे रहे हैं आप तो ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों का जाप जरूर करें और अपने समाज में अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। उसके बाद 7वां उपाय आपको करना है, अपने इष्ट को याद करना है, अपने इष्ट भगवान को, अपने परम पिता को याद करना है, अपने इष्ट का धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं अपने इस जीवन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ये सुंदर जीवन दिया, इतने अच्छे रिश्ते दिए, इतनी अच्छी धन संपदा दी, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करें, और जो कुछ नहीं है आपके पास उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि जब आप नेचर का धन्यवाद करते हैं, परम पिता का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो भी आपके पास बढ़ती चली जाएंगी, अगर आप उन चीज़ों के लिए परम पिता का धन्यवाद करेंगे। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप इन 7 जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन 7 उपायों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर लाएंगे, अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे इन बातों को जो मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ जो ये 7 बातें शेयर की हैं, आप अपने जीवन में यदि इन 7 बातों को अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर देखेंगे। अपने दिन की शुरुआत अगर आप इन बातों से करेंगे तो आप अपने जीवन में वो प्राप्त करेंगे जो आपने सोचा है। आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आप पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सुबह उठकर आप ये बातें ज़रूर आजमा कर देखिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन 7 बातों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी। धन्यवाद। सूर्योदय से 3 घंटे पहले का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस समय को हम ये मान लेते हैं कि हमें बहुत ऊर्जा मिलती है इस समय। यदि हम